दोस्तों आज इस वीडियो में हम टॉप 3 ETFs के बारे में बात करने वाले हैं और इसका रिटर्न सुन के आपका दिमाग हिलने वाला है, क्योंकि ये इतना मस्त रिटर्न दिया है ना आपको कहीं म्यूचुअल फंड में रिटर्न देखने को मिलेगा और ना ही आपको कहीं स्टॉक में रिटर्न देखने को मिलेगा। ये ETF जितना रिटर्न दे दिया है, और ETF ऐसा कोई भी ETF नहीं है जो मतलब अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया हो। मैं मिनिमम मान लूँ तो वो 50% से ज़्यादा का रिटर्न देता है ETF एक सालों में। लेकिन आप म्यूचुअल फंड ले लो, स्टॉक ले लो या फिर इंडेक्स फंड ले लो, आपको कहीं भी 12 से 15% से ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ETF मैं मानता हूँ कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन आज हम बात करेंगे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज हम 3 ETFs के बारे में बात करने वाले हैं, टॉप के 3 ETFs। और सबसे पहला ETF कौन सा है वो मैं बता दूं आपको, और इसका रिटर्न भी बताऊंगा कि रिटर्न कितना कितना दिया है एक सालों में। तो सबसे पहला ETF है मिड कैप ETF। इसका रिटर्न 50% के करीब है, 50%। यानी अगर आप इसमें 1 लाख रुपए डाले होते तो एक सालों में आपका 1.5 लाख रुपया हो जाता। 1 करोड़ डाले होते तो 1.5 करोड़ रुपया हो जाता। 50% के करीब इसमें रिटर्न दिया है। सेकेंड ETF कौन सा है? सेकेंड ETF है नेक्स्ट 50i ETF। इसका रिटर्न 70% के करीब है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए इसमें डाले होते तो आपका 1,70,000 रुपया हो जाता। 70% का रिटर्न दिया है। और तीसरा ETF कौन सा है? तीसरा ETF है CPSE ETF। इसका रिटर्न तो आप सुन के शॉक्ड होने वाले हो, 113% के करीब। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए डाले होते तो 2,13,000 हो जाता। 2,13,000 समझ रहे हो ना? 2,13,000 कितना बड़ा अमाउंट है, एक वो भी एक सालों में। ये ETF म्यूचुअल फंड, स्टॉक, किसी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में करते हो या फिर इंडेक्स में करते हो, ETF में अगर करते हो तो ये सब चीज़ों को बीट करने वाला है ETF। क्योंकि ETF इतना मस्त रिटर्न देता है ना ये डूबने वाला है ना इसमें डूबने का डर है। अगर आप स्टॉक में करते हो तो कोई सा भी अगर आप एक स्टॉक चुनते हो और उसका मतलब फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो कंपनी पूरा डूब भी सकती है। लेकिन ETF में ऐसा नहीं होता है। ETF होता क्या है, जैसे निफ्टी 50 हो गया तो इसका ETF है निफ्टी 20। निफ्टी 20 भी ETF है जो काफ़ी अच्छा खासा 31% के करीब रिटर्न दिया है। लेकिन हम इसको बात नहीं कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, वैसे ही निफ्टी 20 में भी 50 कंपनियां हैं। अब निफ्टी 50 का कोई कंपनी लो परफॉर्मेंस करेगी तो निफ्टी 50 उससे बाहर हो जाएगा, निफ्टी 50 से, और दूसरा कंपनी उसमें आ जाएगा। ठीक वैसे ही होगा निफ्टी 20 में, जो निफ्टी 50 का ETF है उसमें भी 50 कंपनियां हैं। उसमें भी कोई लो परफॉर्मेंस करेगी कंपनी तो उसको बाहर कर देगा, दूसरे कंपनी को इसमें डाल देगा। तो ऐसे ये ना कभी डूबने वाला है ना कुछ। इसमें बाई करने का कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो इसमें देखना है जब भी ये 1 से 1.5% के करीब टूटे, यानी जब भी 1 से 1.5% गिरे ये, तब उसमें आप एक बाई कर सकते हो, एक मिनिमम अमाउंट आप जितना आप चाहें। अब इस काम को कुछ फंडामेंटल भी देखना होता है, वो देखने के लिए हमको स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। स्क्रीन पे हमको चलना है तो स्क्रीन पे चल के हमको क्या क्या चीज़ें देखना है वो हम समझ लेते हैं अभी, इसके बाद हम चल के वो देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ होता है इसका हमको देखना है कितना % लोग इंटरेस्टेड हैं बाई करने के लिए, कितना % इंटरेस्टेड हैं सेल करने के लिए। तो बाई करने वाला ज़्यादा होना चाहिए, सेल करने वाला कम होना चाहिए, ये हमको देखना है। दूसरा हमको क्या देखना है, इसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम कम से कम 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। 50,000 से ज़्यादा है वॉल्यूम तो सही है। इसके बाद तीसरा होता है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 50 करोड़ से ज़्यादा है तो अच्छा है। इसके बाद एक आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जैसे आप पैसा वैसा डालते हो तो उसमें करता है। एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए? एक्सपेंस रेशियो 0.10% के करीब होना चाहिए, या उससे नीचा होना चाहिए तो और अच्छा मानेंगे। सबसे अच्छा माना जाता है 0.10% के करीब। इसके बाद एक आता है ट्रैकिंग एरर, जो म्यूचुअल फंड में तो नहीं होता लेकिन इसमें होता है ट्रैकिंग एरर। ये ट्रैकिंग एरर कितना होना चाहिए? मैं मानता हूँ ये भी 0.10% के करीब होना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में आप एक्सपेंस रेशियो मान लो 1% से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ 0.05% है तो वो भी अच्छा है। 0.10% है तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा। दोस्तों हम आ गए एंजल वन का होम स्क्रीन पे। अब हमको करना क्या है, जो भी मैं ये टॉप 3 ETFs बताया हूँ उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले कौन सा ETF बताया था? मिड कैप का ETFs। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं मिड कैप ETF। यहाँ पे सर्च कर लिया, इसके बाद यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले हमको रिटर्न देखना है, एक सालों का रिटर्न कितना है। 50% के करीब है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हमको क्या देखना है
इसके बाद हमको देखना है कितना परसेंट लोग बाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और कितना परसेंट लोग सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। बाई करने वाला ज़्यादा होना चाहिए, तो 80% बाई करने वाले हैं, 20% सेल करने वाले हैं, ये अच्छा है। इसके बाद हमको वॉल्यूम देखना है, 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। 11 लाख के करीब है, 11,48,000, बहुत अच्छा है। इसके बाद हमको क्या देखना है, ये सब चीज़ यहीं पे दिख जाएगा, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये कितना होना चाहिए, 50 करोड़, 814 करोड़ है, ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। इसके बाद हमको क्या देखना है, एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर। तो एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.05% है, 0.10% के नीचे होना चाहिए, लेकिन अच्छा है, बहुत नीचे 0.05% है। ट्रैकिंग एरर भी 0.10% के कम होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए, 0.05% है, ये भी काफ़ी अच्छा है। अब इसमें हम ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां लिस्ट हैं। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारी हैं। व्यू ऑल कर दूं, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं। सबसे पहले हम जो सबसे ज़्यादा है, तो इसमें सबसे पहले है सुजलॉन, मैक्सेल, इंडो होटल, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं। तो बहुत सारी है तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये डूबने वाला नहीं है। ये जितने भी है स्टॉक, ये मिड कैप स्टॉक है, इसलिए इसे मिड कैप ETF इसे नाम रख दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा है, इसका रिटर्न भी आप देख सकते हो, 50% के करीब रिटर्न है। 5 सालों में इसका रिटर्न दिखा दूं मैं, 5 सालों में इसका रिटर्न कितना है। 2023 में मेरे ऐसा चालू, 1 मिनट दिखा दूँ, और 89% के करीब रिटर्न दिया है टोटल, जितना दिन से ये ETF चालू है। तो इसका हम देख लिया। अब दूसरा कौन सा है वो सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे कौन सा है, कौन सा बताया था, नेक्स्ट 50i ETF, तो इसको हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च कर लिए, आगे इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसका आप 1 सालों में रिटर्न देख सकते हो, 70% के करीब है, 70 से भी ज़्यादा है, 71% के करीब है। इसके बाद दूसरा हमको क्या देखना चाहिए, सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होना चाहिए बाई करने के लिए, 79% बाई कर रहे हैं, 21% सेल कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा है। वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा, 8,51,000 है, काफ़ी अच्छा है ये भी। इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद हमको क्या देखना है, AUM कितना होना चाहिए, 50 करोड़ से ज़्यादा, 821 करोड़ है, ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए, 0.10% से कम होना चाहिए, 10% है, ये काफ़ी अच्छा है, उतना है। ट्रैकिंग एरर भी 0.10% से कम होना चाहिए, ये भी कम है, 0.05% है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां लिस्ट है वो भी यहाँ पे दिखाई दे देगा, बहुत सारी कंपनियां हैं। सबसे पहले ट्रेंट, बेल, हॉल, PFC, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, तो अच्छा है। तो ये दूसरा भी अच्छा है, दूसरा का भी हम, इसे आप बाई कर सकते हो। आप बाई करने का कंडीशन क्या है, जब भी मार्केट नीचे आए तब आपको बाई करना है, जब भी मार्केट 1% से ज़्यादा गिरे तब। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 0.64% बढ़ा है, लेकिन अगर ये 1% के करीब गिरा होता तो इसे आप बाई कर सकते थे, मैं खुद ही बाई कर लेता इसे। इसके बाद कौन सा ETF है, इसके बाद बच गया लास्ट एक CPSE ETF, इसको हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ से सर्च के ऑप्शन पे CPSE डाल देते हैं, यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसका रिटर्न देखो, अभी 113 बोल रहा था, 116% के करीब है, 116% रिटर्न, वो भी 1 सालों में। इसके बाद इसमें बाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए और सेल कम, 72% बाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं लोग और सेल करने के लिए 28%, तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा, 33 लाख के करीब है, 32,96,000, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, 46,793 करोड़ है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो 0.10% के कम होना चाहिए, 0.07% है, ये काफ़ी अच्छा है। और ट्रैकिंग एरर इसका सबसे मस्त है, सबसे मस्त, तीनों ETFs में सबसे ज़्यादा मस्त इसका ट्रैकिंग एरर इसका है, CPSE ETFs का 0.01% है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां लिस्ट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, NTPC, पावर ग्रिड, ONGC, कोलंबिया, बेल, मतलब बहुत अच्छे अच्छे। अगर इसमें आप 100 रुपये लगाते हो तो मैं बता दूं 20 रुपये आपको NTPC में जाएगा, आपका पावर ग्रिड में 19 रुपये करीब जाएगा, ONGC में 16-17 रुपये करीब जाएगा। तो इसका ये जितना जितना परसेंट दिखाई दे रहा है उतना उतना परसेंट इसमें जाएगा आपका पैसा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में,
तब तक लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।